एक बार फिर सरकार ने वंदे भारत सहित 70,000 कोच बनाने वाली फैक्ट्री को किनारे लगाने की तैयारी कर दी। एक बार फिर रेलवे बोर्ड ने उपरोक्त निजी कंपनी को आईसीएफ में मौजूद संयंत्र, मशीनरी व डिजाइन आदि सहित परिसर की समस्त सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति दी है। इसके खिलाफ आईसीएफ ऑल यूनियन ज्वाइंट एक्शन काउंसिल ने आंदोलन शुरू कर दिया है। देश में अपनी स्थापना के 68वें गौरवशाली वर्ष पूरे कर चुकी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के कर्मचारियों में बेहद नाराजगी है। सरकार द्वारा वंदे भारत ट्रेन के स्लीपर सेट्स को निजी कंपनी से तैयार कराना है। इसमें अहम बात यह है कि निजी कंपनी को आईसीएफ के भीतर ही काम करने की इजाजत दी गई है। एटक और आईसीएफ की ज्वाइंट एक्शन काउंसिल के प्रतिनिधियों का कहना है कि रेल मंत्रालय ने एक निजी कंपनी टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। रेलवे बोर्ड ने उपरोक्त निजी कंपनी को आईसीएफ में मौजूद संयंत्र, मशीनरी, डिवाइन आदि सहित परिसर की सभी सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति भी दे दी है। इसके खिलाफ आईसीएफ ऑल यूनियन ज्वाइंट एक्शन काउंसिल ने आंदोलन शुरू किया। कर्मियों का कहना है कि वंदे भारत ट्रेन सहित 70,000 कोच तैयार करने वाली फैक्ट्री को साइडलाइन क्यों किया जा रहा है। आखिर सरकार अपनी कंपनियों को छोड़कर निजी कंपनी पर भरोसा क्यों जता रही है। इसके साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी पत्र लिखा गया। जीएम को भेजे गए पत्र में आईसीएफ और उसके कर्मियों के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की गई है। वजह रेलवे के बड़े नीतिगत निर्णयों में वंदे भारत ट्रेन सेट्स का निर्माण, रखरखाव इसे प्राइवेट क्षेत्र को सौंपा जा रहा है। फैक्ट्री ने डिजाइन, गुणवत्ता, संख्यात्मक मामले में खुद को सही साबित करके दिखाया है, फिर निजी पर भरोसा क्यों। महासचिव अमरजीत कौर ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा और कहा कि रेल कोच निर्माण का निजीकरण देश हित में नहीं है। इस फैसले को वापस लिया जाना चाहिए। परिसर में कोच निर्माण और कोचों के रखरखाव का निजीकरण करना राष्ट्रहित के खिलाफ है। रेल मंत्रालय द्वारा इस तरह का कदम उठाने के पीछे आईसीएफ प्रबंधन की ओर से वजह बताई जा रही है। मौजूदा मैन पावर के साथ उत्पादन का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता। वहीं अमरजीत कौर ने कहा कि अगर आईसीएफ चेन्नई में विभिन्न श्रेणियों के तहत 1400 से अधिक रिक्तियां हैं तो उन पदों को भरने की मंजूरी देना रेलवे बोर्ड का काम है। रेलवे बोर्ड और निजी उद्योग के बीच हस्ताक्षरित दस्तावेज बताते हैं कि आईसीएफ की उत्पादन क्षमता को लेकर बाकी सभी सुविधाओं का इस्तेमाल निजी कंपनी द्वारा किया जाएगा। ऐसे में यह बात समझ से परे है कि रेलवे बोर्ड को आईसीएफ की कीमत पर निजी कारपोरेट्स को संरक्षण क्यों देना है। ऐसे निर्णय लेने से पहले ट्रेड यूनियन से चर्चा क्यों नहीं की गई। एटक मांग करती है कि देश हित में यह फैसला तुरंत वापस लिया जाए, वरना विनिर्माण प्रणाली और रेलवे कोचों की गुणवत्ता पर इसका दूरगामी प्रभाव आएगा। आईसीएफ अपने मेहनती स्टाफ की वजह से किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम है। इसी के चलते आईसीएफ प्रबंधन और रेलवे के साथ कर्मियों का सहयोगी रिश्ता रहा है। इस फैक्ट्री ने 70,000 से अधिक कोच बनाए हैं, जो दुनिया में किसी भी रेल कोच निर्माता से सबसे अधिक है। ऐसे में हमारी गुणवत्ता पर सवाल उठाकर निजी कंपनियों के साथ समझौता हमारे और देश के हित में नहीं है। आपको बता दें कि इनके द्वारा बनाए गए कोच 15 देशों में 850 निर्यात किए गए हैं। आईसीएफ ने स्वदेशी तकनीक से वंदे भारत ट्रेन सेट्स का मॉडल तैयार करने में सफलता हासिल की थी। ये सफलता दिखाती है कि आईसीएफ ने खुद को तकनीक और कार्यप्रणाली के मोर्चे पर सदैव अपडेट रखा है। आईसीएफ स्वचालित कोचों के निर्माण में भी अग्रणी रही है। ज्वाइंट एक्शन काउंसिल के मुताबिक रेल मंत्री ने 28 जुलाई 2023 को संसद में बताया था कि भारतीय रेलवे के नेटवर्क पर 50 वंदे भारत ट्रेन की सर्विसेज जारी हैं। इन सेवाओं पर कुल 1343 करोड़ रुपए का खर्च किया गया। वंदे भारत ट्रेन के 25 रैकों में 14, 16 कार रैक और 11, 8 कार रैक शामिल हैं। यह खर्च प्राइवेट कंपनी से रैक खरीदने 120 करोड़ रुपए की तुलना में काफी कम है। अब आईसीएफ का संस्थागत ढांचा जैसे फैक्ट्री शेड, न्यूज बीन लाइन, पेंट बूथ, कमीशनिंग शेड, डीओटी क्रेन, दिन प्रतिदिन कार्य करने के लिए स्टोर, बिजली सप्लाई, निःशुल्क कंप्रेस्ड एयर व पानी व कैंटीन की सुविधा, विशेष तकनीशियन और टेक्निकल सुपरवाइजर एवं अन्य सुविधाओं का इस्तेमाल प्राइवेट कंपनियों द्वारा किया जाएगा। इस दौरान आईसीएफ की स्टाफ की संख्या को 16,000 से 10,000 रुपए पर लाया जा सकता है।